नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं आप सबका उत्तर प्रदेश बोर्ड के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर, सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म पर। और मैं फिर एक बार आप सबके बीच में आ गया हूं क्योंकि हमारी लड़ाई कल ही है। तैयारी में कोई कमी ना रहे मेरे बच्चे, तुम कहीं जाते हुए उदास न हो जाओ, इसलिए तुम्हारे लिए यहां पर तुम्हारी तैयारी के लिए सब कुछ तैयार है। बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला जो बार बार तुम लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में कह रहे थे कि सर हिंदी व्याकरण की अलग क्लास, हिंदी व्याकरण की अलग मैराथन। तो मैंने कहा कि हिंदी व्याकरण की अलग क्लास होनी ही चाहिए जहां पूरा हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। बेटा तुम्हारा जो खंड खा है, खंड खा के 50 के 50 अंक तुम्हें यहां मिलेंगे। सभी लोग बिल्कुल तैयार हो जाओ, ये क्लास तुम्हारे हिंदी व्याकरण के डर को बिल्कुल समाप्त कर देगी। बेटा अंतिम 2 क्लासेस की लड़ाई बची है। ये अंतिम 2 क्लासेस आपको वरदान स्वरूप मिलेंगी, ऐसे मिलेंगी कि आप वो बदलाव देख करके दंग रह जाओगे। कल तक जो डर आपको सता रहा था, जो आप कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे कि सर डर लग रहा है, सर डर लग रहा है, वो सारा डर ऋषि सर अपने अंदर सोख लेंगे और तुमको टॉपर बनाने के वो मार्ग देंगे जहां पर चलकर तुम इस युद्ध को न केवल जीतोगे, तुम कीर्तिमान रचोगे। बेटा एक एक बच्चा कीर्तिमान रचेगा, वो लड़ाई लड़ेगा, जीतेगा। और जीतना हमारी प्रकृति है। हम यूपी के लोग चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना हो, जब हमें जीतना होता है तो हम रास्ता बना लेते हैं। कैसे भी, किसी भी अंधड़ या तूफान में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सभी लोग आ जाओ, आज की ये सेकंड लास्ट क्लास है। सेकंड लास्ट क्यों? क्योंकि 8 बजे वाला शो, द ग्रेटेस्ट शो, अभी बचा हुआ है तुम्हारे लिए। लेकिन मैंने सोचा कि मेरे बच्चों को हिंदी व्याकरण में कहीं कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, तो उसकी एक सेपरेट क्लास लेकर चलते हैं, एक अलग से क्लास लेकर के चलते हैं। तो बुला लो सबको, आ जाओ सारी गैंग, पूरी गैंग एक बार आ जाए फिर से। जो सुबह हम लोग बैठे थे उन सभी लोगों को बुलाओ। सेशन को आग की तरह उत्तर प्रदेश के हर घर में दस्तक की तरह पहुंचाओ और आओ शुरू करते हैं एक बार फिर से। आरंभ है प्रचंड, किस चीज का? हिंदी व्याकरण में टॉपर बनने का। आग लगाने का मौका है बेटा, और ये आग लग करके रहेगी। पत्र लेखन और निबंध लेखन 6-9 15 नंबर हो गए बेटा। रस छंद अलंकार 6 नंबर, अनेकार्थी और समानार्थी शब्द 4 नंबर, बाकी 4 2 2 2, कम से कम तुम्हारे कुछ 40 नंबर की क्लास है ये। तुम्हारे 40 के 40 नंबर इसी क्लास से आने वाले हैं। तो जल्दी से सभी लोग एक बार तैयार हो जाओ, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि सर यस वी आर रेडी टू फाइट, और सेशन को हर आदमी तक पहुंचा दो। वो जो कल की परीक्षा में 100 में 100 पाना चाहता है, इससे कम पे बात ही क्या करनी। तो चलो सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दो और शुरू हो जाओ। कहां से शुरू करते हैं सर? वहीं से शुरू करेंगे जहां पे हमने पिछली बार छोड़ा था। एक भी बिंदु हमारा छूटना नहीं चाहिए। सभी लोग जल्दी से सेशन को शेयर करेंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे। आइए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। बेटा आपका पेपर कल 22 फरवरी को 2 बजे है, और कल की तैयारी कैसी होगी ये आप जानते हैं। कल की तैयारी में वो सब कुछ आपको मिलेगा जो आपको कॉपी में लिखने के लिए चाहिए। तो उसकी चिंता करनी ही नहीं मेरे दोस्त। एक दिन का समय बचा है, कल पेपर है। हम 21 तारीख पर खड़े हैं, कल ही तो पेपर है। पूरा साल बीत गया इंतजार करते उस पल का जो हमें टॉपर बना सकता था। आज उसकी परीक्षा होने जा रही है, सबसे बड़ी, सबसे धाकड़ तरीके से। तो चलो खंड खा का जो तुम्हारा है, खंड खा में हिंदी व्याकरण, काव्य सौंदर्य के तत्व, पत्र लेखन और निबंध, इन सभी टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। शुरू कहां से करेंगे सर? तो शुरू करेंगे हम लोग उन क्वेश्चन से जो सबसे पहले आते हैं और सबसे कम नंबर देकर के जाते हैं। सबसे कम नंबर देकर के जाते हैं। सभी लोग जल्दी से सेशन को शेयर करेंगे। सभी लोग जल्दी से बेटा सेशन को शेयर करेंगे। कंप्यूटर महोदय आएंगे, पोल लगाएंगे और आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए। ये सारे पेपर कल की क्लास में 6 बजे आपको मिलेंगे। कल 6 बजे की क्लास में हिंदी के ये सारे पेपर आपको मिलेंगे बेटा। ये सारे पेपर जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, बिल्कुल यही जो आपको वहां पर लिख देना है हर तरीके से। तो आप सभी लोग जल्दी से तैयार हो जाओ। और किस चीज के लिए तैयार हो जाओ? तैयार हो जाओ इस चीज के लिए कि हम लोग अपनी लड़ाई को शुरू करने वाले हैं बेटा।
हिंदी व्याकरण की क्लास आज आपकी ऐसी क्लास होगी कि जिसके बाद आपको फिर कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आपको कोई भी क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी लोग जल्दी से बता दो मुझे। हां, खंड काव्य वाला इशू बिल्कुल समाप्त कर दिया जाएगा। खंड काव्य आपके आ गए हैं, खंड काव्य आपके आ गए हैं जल्दी से। और खंड काव्य आपके आ गए हैं और आपके प्रश्न शुरू हो गए हैं। सभी लोग जल्दी से प्रश्न का उत्तर देंगे। ये आपके वायरल प्रश्न पत्र हैं, ये आपके वायरल क्वेश्चंस हैं बेटा, यही आपके ग्रामर में मिलेंगे। कंप्यूटर महोदय पोल लगाना शुरू कर चुके हैं और आप लोग सेशन को शेयर करना शुरू कर चुके हैं। तो जल्दी से सभी लोग सेशन को शेयर करेंगे और क्वेश्चन का जवाब देंगे। सभी लोग जल्दी से बताओ। जघन्य और जघन्य, जघन और जघन्य। जघन्य माने तो आपने बहुत बार सुना होगा। जघन्य माने क्या होता है कि जब कोई ऐसा काम हो जो हमें बहुत प्रभावित करे, जिससे हम बहुत प्रभावित हो जाएं बेटा, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं जघन्य। बहुत ज्यादा बड़ा क्या होता है? पाप, जघन्य पाप। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी से इसका आंसर करेंगे। और हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। बिल्कुल पोल लगने वाला है, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है, पोल लगने वाला है। कपिस और कपीस, कपिस और कपीस मींस क्या है? कपिस और कपीस। देखो कपीस का क्या अर्थ है? कपियों का ईश्वर कपीस, और कपिस माने मटमैला। तो आप कर सकते हो क्या? जल्दी से बताओ और सेशन को शेयर करो जल्दी से। मेरी वाली मोबाइल उठा दो, दूसरे मोबाइल उठा दो। सभी लोग जल्दी सेशन को शेयर करेंगे और मुझे बताएंगे क्या होता है मटमैला और अंगद, सुग्रीव और काला, बाली और सुग्रीव, मटमैला और सुग्रीव। इन पहले दो क्वेश्चन का जवाब तो आपको देना है। क्यों देना है? क्योंकि आप अपनी तैयारी तो जांच लो भैया कि तैयारी कैसी है। लड़ाई में आने से पहले तैयारी को जांचना जरूरी है। सभी लोग जल्दी से। अधूत और अवधूत, अवधूत माने क्या होता है? अवधूत माने साधु। मैं एक एक बता रहा हूं। मैं एक एक क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैं आपको हिंट दे रहा हूं। महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश अभी शाम वाली क्लास जो 8 बजे आने वाली है बेटा, उस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश करेंगे। यह संख्या 5000 पहुंचनी चाहिए। 5000 बच्चे तुरंत जोड़ के लाएंगे आप लोग जल्दी से, और आप लोग इसका आंसर करेंगे। एक एक शब्द मैं बता रहा हूं और एक एक शब्द आप लोग खोजेंगे, क्योंकि यही मेहनत तो है, यही मेहनत का परिणाम तो है जो आपको दिखेगा। यही मेहनत का परिणाम है जो आपको आपकी परीक्षा में दिखने वाला है। जल्दी से आप लोग मुझे बताएं, जल्दी से मुझे बताएं, जल्दी से आंसर करें। चलिए बताइए सभी लोग, सेशन को जल्दी शेयर करें और बताएं। डर के आगे जीत है, बिल्कुल डर के आगे जीत है। सुबह की क्लास हमारी बहुत बेहतरीन रही, ये क्लास भी उतनी ही बेहतरीन होनी चाहिए। चलो इन सारे प्रश्नों के जवाब दो। धरा और धारा, धरा और धारा, धरा और धारा। धरा माने क्या? जो धारण करती है, धरित्री जिसे कहते हैं। इसका तो अर्थ तुम्हें पता ही होगा। 3 के अर्थ तुम मुझे सर्च करके बताओ। धरा और धारा, पृथ्वी और पानी का प्रवाह क्या है? जल्दी से मुझे बताओ। सभी लोग जल्दी से मुझे बताएंगे, सभी लोग जल्दी से मुझे बताएंगे इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। धरा माने होता है बेटा पृथ्वी, और धारा माने क्या होता है? पानी का प्रवाह। धरा माने पृथ्वी और धारा माने पानी का प्रवाह। चलिए सभी लोग जल्दी से सेशन को शेयर करेंगे एक बार बेटा। मैंने कहा कि आपको जैसा प्रेम आप लोगों ने दिखाया सुबह की क्लास में, वही प्रेम तो यहां भी चाहिए। सभी लोग कल की, आज की क्लास बेटा, आज जो भी आप पढ़ रहे हो वो सब कुछ आपका रिवाइज होते रहना चाहिए, क्योंकि यही सब कुछ आपके परीक्षा में आएगा। और जब आएगा तो आपको इसी को सॉल्व करना पड़ेगा, इसी को लिखना पड़ेगा, इसी से आपको नंबर मिलेंगे, इसी से आपको नंबर मिलेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक एक प्रश्न का उत्तर आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान से दो। जो नहीं आता है उसको लिख लो। चलो जल्दी से बताओ। अतिथि और आतिथेय, अतिथि और आतिथेय, अतिथि और आतिथेय आप सबको बताना है बेटा। अतिथि और आतिथेय,
अतिथि माने जिसके आने की तिथि ना हो, और आतिथेय माने अतिथि की सेवा करने वाला। अंग्रेजी में इसे होस्ट कहते हैं। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। अग और अघ, अग और अघ, सभी लोग बताएं। तुम ये जान लो, तुम्हारा खंड खा 50 का 50 नंबर इसी पर निर्भर करता है। तुम्हारे खंड का 50 का 50 नंबर इसी पर निर्भर करता है। और सभी लोग जान लो, खंड काव्य की सारी क्लासेस आएंगी बेटा, उसके लिए परेशान ना हो। 2 क्लास आ चुकी है, बाकी आ जाएगी क्लास, ये खत्म होगी उसके बाद सारी खंड काव्य की क्लास आ जाएगी। 8 बजे आपकी महामैराथन है, ध्यान रखना। 8 बजे की लड़ाई आज की जो है वो इतनी बड़ी लड़ाई है कि जो आपके, जिसने कुछ भी ना पढ़ा हो, वो 100 में 100 नंबर जोड़ सकता है अभी भी। और उसके लिए क्या करना है? 50 नंबर ये है तुम्हारा, 50 नंबर तुम्हारा गद्य खंड से आएगा, ध्यान रखना इस बात को। चलो, तो क्या होगा? अचल और पाप, अग और अग का होगा अचल और पाप। सभी लोग करेंगे। आभरण और आमरण, सभी लोग जल्दी जल्दी बताएंगे। आभरण और आमरण, आभरण माने होता है बेटा आभूषण, और आमरण माने जब तक मृत्यु ना हो। कुछ लोग आमरण अनशन करते हैं, आपने देखा होगा। आभूषण और मृत्यु पर्यंत। अगला प्रश्न, दुर्लभ और अप्राप्य क्या है? दुर्लभ और अप्राप्य क्या है? दुर्लभ और अप्राप्य, दुर्लभ जो कठिनाई से मिले, अप्राप्य माने जो बिल्कुल ना मिले। दुर्लभ जो कठिनाई, ये सारे प्रश्न ये तुम्हारे सबसे ज्यादा बार पूछे गए प्रश्न हैं, सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए प्रश्न हैं। इन एक एक प्रश्नों को रट लो, तुम रट लो इन एक एक प्रश्नों को, क्योंकि ये एक एक प्रश्न तुम्हारे जीवन को बनाने वाले हैं बेटा। मैं कल शाम को ये क्लास लेके नहीं आऊंगा, नहीं तुमसे कहने आऊंगा कि पढ़ लो, लेकिन आज पढ़ना जरूरी है, ठीक है? आज क्लास में रुकना जरूरी है। और जो लड़का लास्ट तक इस क्लास को देखेगा वो ये कह के जाएगा, सर कि आपने जो पढ़ाया पेपर में वही आया, कल भी मैं तुमको यही मिलूंगा, ठीक है? चलो, उच्च श्रृंखल और उद्दंड दोनों का क्या अर्थ होता है? उच्च श्रृंखल और उद्दंड। उच्च श्रृंखल मतलब नियमबद्ध न होना, उद्दंड जो दंड से न डरता हो, जो मार खाने से न डरता हो, जो ये मान ले कि भैया हाँ मैं उद्दंड हूं, मैं मार खाने से नहीं डरता। निद्रा और तंद्रा, निद्रा और तंद्रा, हाँ मैंने बिल्कुल सच में वाकई कपड़े नहीं बदले, मैं 3 दिनों से यहीं पे हूं, तो आप लोग सोच लो। और आपका प्यार यह है कि 5000, इस प्यार पे आपको 5000, तुरंत इतना शेयर करो इसे कि पूरे यूपी का बच्चा जो भी यूपी बोर्ड में पढ़ता हो वो यहां पर हो, ठीक है? जल्दी से सभी लोग शेयर करेंगे और सभी लोग क्वेश्चन का आंसर करेंगे। निद्रा और तंद्रा क्या होती है? निद्रा माने नींद और तंद्रा माने ऊंघना, सो जाना और ऊंघना। निद्रा माने क्या? सो जाना। तंद्रा मतलब ऊंघना। निद्रा माने सो जाना, तंद्रा मतलब ऊंघना। अगला, सुगंध और सौगंध, सुगंध और सौगंध, सभी लोग बताएंगे सुगंध और सौगंध क्या होता है? सुगंध माने महक और सौगंध माने शपथ, सभी लोग बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षति और क्षिति, क्षति और क्षिति, आपने क्षितिज सुना है ना, तो ये क्षितिज से ही संबंधित है। क्षति और क्षिति, क्षति और क्षिति, तो क्या होगा? हानि और पृथ्वी। क्षति माने हमारी कोई हानि हो जाए। आपात और आपाद, बेटा ये एक एक प्रश्न तुम जितना ध्यान से क्लास को देखोगे, तुम केवल ध्यान से क्लास को देखो, क्लास पे फोकस करो, एक एक क्वेश्चन अपने नजरों के सामने से गुजरने दो, समझने दो अपने आप को। आपात और आपाद मतलब क्या होता है? आपात मतलब आपत, आपत जब आप कोई संकट आ जाए आप पर, और आपाद मतलब क्या होता है? संकट और पैर तक। आपाद मस्तक एक शब्द है, आपाद मस्तक क्या है शब्द? आपात मस्तक, सर से पैर तक। अगला प्रश्न, अंब और अंब, अंब और अंब, ये मैं आपको बता चुका हूं। सभी बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि अंब और अंब क्या होता है। सर आलोक व्रत, सारे सारे तुमको मिलेंगे, सारे खंड काव्य मिल जाएंगे। और देख लो खंड काव्य में मैं जो तीन तीन प्रश्न हर खंड काव्य में इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, क्योंकि वही 3 प्रश्न हर खंड काव्य में पूछे जा रहे हैं, पिछले 10 वर्षों से पूछे जा रहे हैं, तो तुम्हें चिंता नहीं करनी है, ठीक है? अंब और अंब, अंब माने माता और अंब माने क्या होता है? अंब माने क्या होता है बेटा, सभी लोग बताओ। अंब और अंब, तो अंब मतलब, अब यहां पर देखो, यहां पर तुम कंफ्यूज हो सकते हो, कहीं कहीं देवी देवता बताया जाता है, कहीं कहीं माता पिता। तो अगर दोनों ऑप्शन में मिल जाता है तो आप देवी देवता बता देना, लगा देना। अगर दोनों ऑप्शन में नहीं मिलता, केवल एक मिलता है, तो चाहे माता पिता मिले चाहे देवी और देवता मिले, दोनों को सही कर देना है तुमको। अगला क्या है? अगला क्या है?
अगला क्या है? अली और अली। अली और अली, अली और अली का क्या अर्थ है? सभी लोग सेशन को शेयर करेंगे, सभी लोग सेशन को शेयर करेंगे, सभी लोग 5000 बच्चे अगले 1 मिनट के अंदर यहां होने चाहिए। अगर आप सभी लोग एक एक बच्चे को लेकर के आओगे तो यह संख्या अगले 1 मिनट में ना 7000 की हो जाएगी, लेकिन मैं केवल 5000 कह रहा हूं, तो बाकी लोग देख लो क्या करना है तुम्हें, बाकी लोगों की कोई जरूरत नहीं है, मुझे केवल 5000 की संख्या यहां चाहिए। चलो सेशन को शेयर करो जल्दी से और बताओ अली और अली। तो अली माने होता है बेटा क्या? अली मतलब क्या होता है? भौरा, और आली माने सखी। अली माने भौरा, आली माने सखी। सभी लोग, अगर तुम्हें यह नहीं आता तो तुम लिख के रख लो, अगर तुम्हें यह नहीं आता तो तुम लिख के रख लो, टिक लगा लो, जो करना है करो। जगत और जगत, देखो यहां पर जगत, यहां पर हलंत लगा है, जगत और जगत, इसमें हलंत नहीं लगा है, तो आप बताएंगे क्या होता है? तो जगत क्या होता है? जगत क्या होता है बेटा? जगत माने होता है संसार, ठीक है, जिसे हम श्रद्धा मन में संस्कृति पढ़ चुके हैं, संस्कृति। और जगत माने क्या होता है? कुएं का चबूतरा। आप गांव में देखते होंगे, सब कहते हैं भैया कुआं के जगत पर बैठा है, ठीक है। एक खास बात और बेटा, आज हमारे उत्तर प्रदेश के लिए गर्व का दिन है, आज हमारी मातृभाषा का दिवस है, और अवधी हमारी मातृभाषा है, ब्रज और बहुत तमाम भाषाएं हैं। तो आज आप सभी लोग अपनी भाषा में भी चाहो तो कमेंट कर सकते हो। कितना सुंदर लगेगा ब्रज भाषा में कमेंट टाइप करना। सभी लोग ट्राई करके देखो अपनी मातृभाषा में लिख पाते हो या नहीं, बहुत बड़ी बात है बेटा। उपल और उत्पल, उपल और उत्पल, उपल और उत्पल मेरे बच्चे सभी लोग क्वेश्चन का आंसर करेंगे बेटा। तुम्हारे देखो एक बता दें, ये जो पसीना है ये मेरे लिए नहीं है, ये तुम्हारे कल के पेपर के लिए है। तो कल का पेपर तुम्हारा सही हो, इसलिए हर एक क्वेश्चन को तुम देखते जाओ, और जितने बच्चे यहां हैं वो अपने प्यार को मुझ तक पहुंचाओ, इस सेशन को यूपी के सभी बच्चे तक पहुंचा दो, बाकी मैं देख लूंगा। पेपर की चिंता तुम मत करो, मैं तुम्हें बता चुका हूं कल सुबह 6 बजे की क्लास में तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। कुछ नहीं, ये सारे पेपर तुमको मिलने वाले हैं, ये सारे पेपर तुमको मिलने वाले हैं बेटा, ये सारे पेपर जो मैं क्या कहूं, जब तुम एग्जाम हॉल के अंदर जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि ऋषि सर ने क्या जादू दिया था और कितना सुंदर तरीके से वो हमारे काम आ गया, ठीक है। तो चलो सभी लोग जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दो, और उपल और उत्पल का अर्थ बता दो मुझे। उपल और उत्पल का अर्थ क्या होता है? ओला और कमल, ओला और कमल। सभी लोग जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करेंगे। भव और भव्य मींस क्या होता है? आपने सुना होगा भव्य माने सुंदर, भव माने, भव और भव्य में आपने सुना होगा भव्य माने सुंदर। तो भव क्या होता है? भव माने भवसागर, भवसागर यानी संसार, तो संसार और सुंदर हो जाएगा बेटा, ठीक है, संसार और सुंदर हो जाएगा। लव यू टू, लव यू टू, सबको बहुत प्यार। हाँ भाई देखो, मुझे नहाने का मौका नहीं मिला, मैं कल 22 फरवरी को जब तुम्हारा एग्जाम शुरू हो जाएगा ना, तो मैं 3 घंटे नहाऊंगा, 3 घंटे 2 बजे तुम्हारे पेपर से 2 बजे से 5 बजे तक नहाऊंगा, और इतने 4 दिनों में इकट्ठा किया सारा मैल उस पानी को समर्पित कर दूंगा। लेकिन तब तक ये संघर्ष ऐसे ही चलेगा, तुम लोग ऐसे ही क्लास में आते रहोगे, और तुम लोग उन सभी प्रश्नों को यहां से प्राप्त करते रहोगे जो परीक्षा में आने वाले हैं। क्रम और कर्म, क्रम और कर्म बेटा, क्रम और कर्म, काम और सिलसिला। ये जो तुम्हारी अभी की क्लास है, वो अभी की क्लास तुम्हारी किस चीज की है? अभी की क्लास तुम्हारी हिंदी व्याकरण की है, ध्यान रखो। 8 बजे वाली जो तुम्हारी महामैराथन की क्लास है, उसमें हम लोग संस्कृत गद्यांश, संस्कृत पद्यांश, हिंदी के काव्य और गद्य पर आधारित प्रश्न, साहित्यिक परिचय, सब कुछ रिवाइज करेंगे। सारे गद्य के विकास और काव्य के विकास के क्वेश्चन रिवाइज करेंगे, एक भी प्रश्न तुम्हारा नहीं छूटेगा बेटा, ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है, और ये मेरी कोशिश भी है। सभी लोग जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दो, और ये संख्या तुरंत 5000 पहुंचा दो बस, ठीक है। जैसे उस दिन मैंने कहा था कि 5000 पहुंचो, उसके बाद फिर तुम्हारा मन जो करना है तुम करो। अपत्य और अपस्य, अपत्य और अपस्य मींस क्या होता है? अब देखो, कोई यहां पर उपसर्ग लगा के पस्य को नहीं देखेगा, ये नहीं होता। अपस्य मींस क्या होता? अपत्य माने होता है बेटा संतान, अपस्य माने अहितकर, अपस्य माने संतान, अपस्य माने अहितकर। चलो ठीक है, अपस्य माने अहितकर। आवरण और आभरण, अभी मैंने बताया आवरण और आभरण, थोड़ी देर पहले अभी ये क्वेश्चन था। आवरण और आभरण केवल बदल गया है, तो आवरण माने क्या हो जाएगा कि कोई चीज ढकने वाली चीज, तो पर्दा, और आभरण माने क्या हो जाएगा? आभरण का मैंने आपको आभूषण बताया था। अब यहां आभूषण के समानार्थी शब्द कौन सा है? आभूषण के समानार्थी शब्द है गहना,
ठीक है, कौन सा शब्द है? गहना है आभरण के समानार्थी। अगला प्रश्न तुम्हारा क्या है? बात और वात। बात और वात, बात करते हो ना फोन पे, व्हाट्सएप चैटिंग करते हो तो उसे कहते हैं बातचीत। और वात मतलब होता है वायु। हमारे शरीर में एक वात विकार, वायु विकार भी होता है। चलिए महावीर वाला, चलो जल्दी से सभी लोग सेशन को शेयर करेंगे। वहन और बहन, वहन और बहन, सभी लोग बताओ। वहन और बहन बताओ सभी लोग। वहन और बहन का क्या अर्थ है? वहन और बहन, तो वहन करना कोई चीज, ढोना, और बहन माने बहन। अब भगनी भी कहते हैं, ठीक है, बहन को भगनी भी कहते हैं, लेकिन दोनों चीज नहीं होगी। अब यहां पर ढोना और भगनी दोनों है, बहन के लिए भगनी शब्द का प्रयोग भी होता है, तो यहां पर ढोना और भगनी हो जाएगा। अगला अनुभव और अनुभूति। अनुभव और अनुभूति, अनुभव क्या होता है? व्यवहार से प्राप्त ज्ञान। व्यवहार से प्राप्त ज्ञान जो होता है, व्यवहार से प्राप्त ज्ञान जो होता है उसे अनुभव कहते हैं। और अनुभूति क्या होती है? चिंतन से प्राप्त आंतरिक ज्ञान। तो आपका ख वाला आंसर सही हो जाएगा। सभी लोग इन क्वेश्चंस को बहुत भली प्रकार समझ लो। सभी लोग इन क्वेश्चंस को बहुत भली प्रकार समझ लो, और उसके बाद बहुत जल्दी हम इन क्वेश्चन को खत्म करके अगले टॉपिक पर चलेंगे। क्या है वो? अगला टॉपिक आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है बेटा। बिल्कुल फ्री के नंबर जिस टॉपिक से मिलते हैं, मैं बार बार कहता हूं व्याकरण के नंबर फ्री के क्यों हैं? क्योंकि इनमें ऑब्जेक्टिव पे टिक करना है आपको। गद्यांश पद्यांश में कोई मास्टर नंबर काट सकता है, व्याकरण में नंबर नहीं काटेगा। गद्य के विकास, पद्य के विकास में नंबर नहीं काटेगा। अगला ईर्ष्या और स्पर्धा। अगला क्या है? ईर्ष्या और स्पर्धा। ईर्ष्या क्या है? ईर्ष्या क्या है? दूसरों की उन्नति से जलना। और स्पर्धा क्या है? दूसरों की उन्नति और गुणों को प्राप्त करने की होड़। तो यह आपका गा वाला हो जाएगा। अगला क्या है बेटा? अगला क्या है? हर और हरि। हर और हरि, ठीक है, आपको याद होगा भोजस सौदार्यम में क्या होता है? हरस्या हृदम, शिव को ही चुरा लिया उन्होंने। तो हर माने शिव, हरि माने विष्णु, तो शंकर और विष्णु हो जाएगा, क्योंकि शिव जी का एक नाम शंकर भी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या है? श्रवण और श्रमण। श्रवण और श्रमण। श्रवण माने क्या होता है बेटा? सुनना। श्रवण माने जो लोग घूमते रहते हैं, कौन क्या होते हैं ये? सन्यासी इन्हें कहा जाता है, ठीक है, सन्यासी। तो सुनना और सन्यासी ये आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है आपका? अस्त्र और शस्त्र। अस्त्र और शस्त्र, तो अस्त्र क्या होता है बेटा? फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। और शस्त्र क्या होता है? हाथ में लेकर चलाया जाने वाला हथियार। इसको बहुत ठीक से समझ लो। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्या है? अगला बेटा आपका है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, सभी लोग बताओ, सभी लोग बताओ जल्दी से। पहले गिना जाने वाला, पहले गिना जाने वाला, पहले गिना जाने वाला। ऑप्शन है अग्रणी, कवि, अतिथि या कायर। ऑप्शन है कवि, अग्रणी, अतिथि या कायर। क्या होगा? जिसे आगमन की तिथि निश्चित ना हो। जिसके आगमन की तिथि निश्चित ना हो, बताइए, जिसके आगमन की तिथि निश्चित ना हो उसको क्या कहेंगे? सभी लोग बताएंगे। उसे क्या कहेंगे बेटा? अतिथि कहेंगे। अगला प्रश्न, बहुत तेज बुद्धि वाला, जैसे तुम लोग हो, बहुत तेज बुद्धि वाला, उसे क्या कहेंगे? बहुत तेज बुद्धि वाले को क्या कहेंगे बेटा? सभी लोग जल्दी से बताओ, बहुत तेज बुद्धि वाले को क्या कहेंगे? उसको कहेंगे कुशाग्र बुद्धि। अगला प्रश्न, जिसके आर पार देखा जा सके, जिसके आर पार देखा जा सके, ठीक है, जिसके आर पार देखा जा सके। मान लो आपके पास एक शीशा है, शीशे को क्या कहोगे? अगोचर, पारदर्शी, पार्थिव या गोचर, क्या कहोगे बेटा? और सभी लोग एक बार ठहर कर सेशन को शेयर कर दो। सभी लोग, मैं आपसे 5000 के लिए मैंने कहा था, अभी केवल 800 बच्चे हमारे पास नहीं है, तुम इस सेशन को 800 बच्चों को बुला के लाओ। सभी लोग जल्दी से सेशन को एक बार शेयर करेंगे और क्वेश्चन का आंसर करेंगे। जिसके आर पार देखा जा सके वो क्या होता है बेटा? पारदर्शी होता है। अगला क्या है? जिसे अपने कर्तव्य का बोध न हो, जिसे अपने कर्तव्य का बोध न हो वो क्या होता है? जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो, जो जानता ही ना हो उसे क्या करना है? कुशाग्र बुद्धि, कर्तव्य विमूढ़, कृतज्ञ या किंग कर्तव्य। क्या होगा? क्या होगा? सभी लोग बताएंगे, जल्दी से आंसर करेंगे। तो क्या होगा?
कर्तव्य विमूढ़। क्या हो जाएगा बेटा? कर्तव्य विमूढ़। अगला क्या हो जाएगा? जिसके समान दूसरा न हो। जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे क्या कहेंगे? जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे क्या कहेंगे? बताओ, उसे क्या कहेंगे बेटा? जिसके समान कोई दूसरा ना हो। और बस थोड़ा और जोर लगाना है, तनी मुनी जोर और लगाना है। हम लोग बिल्कुल 5000 पहुंचने वाले हैं और सभी लोग सेशन को लाइक कर दो। लाइक भी अब तक 10,000 हो जाने चाहिए थे, ठीक है? बस थोड़ा सा और जोर लगाना है, 5000 हम लोग पहुंचने वाले हैं। चलो, क्या कहेंगे? जिसके समान कोई दूसरा ना हो। तो अद्वितीय, द्वितीय माने दूसरा, अद्वितीय जिसका कोई दूसरा ना हो। अगला प्रश्न, कम जानने वाला, जो कम जानता हो, अल्प ज्ञान हो जिसे बेटा, जो अल्प ज्ञानी हो उसे क्या कहेंगे? सभी लोग जल्दी से एक बार थोड़ा सा शेयर करना है आपको और हम तुरंत 5000 की संख्या पे खड़े होंगे। जल्दी से चलो। हां, कल 6 बजे वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। कल 6 बजे जो आपकी क्लास है बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उस क्लास को अगर तुम करने के लिए नहीं आते हो तो तुम जानो पछताना पड़ेगा तुम्हें। तो सभी अपने दोस्तों को बता देना, रिश्तेदारों को बता देना जो 12th में हो, कल सुबह जो 6 बजे तुम्हारे लिए क्लास आएगी वो मामूली क्लास नहीं होगी, वो नॉर्मल क्लास नहीं होगी। ये बताने में नहीं आऊंगा कि आओ पढ़ लो पेपर है, बल्कि तुम्हें कुछ ऐसा देने आऊंगा जो तुम्हारे पेपर में छपा मिलेगा तुम्हें। तो तुम सोच लो क्या होगा। तुम्हें पेपर सारे दिखा चुका हूं, 7 सेट के पेपर तुम्हें मिलेंगे और तुम कल की क्लास में आओगे। कम जानने वाला क्या होता है? कम जानने वाला बेटा अल्पज्ञ होता है। कम जानने वाला क्या होता है? अल्पज्ञ होता है। अगला प्रश्न, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, जो इंद्रियों को जीत चुका हो। तनी मुनी शेयर और करना है आपको, 500 बच्चे से दूर हैं हम बस। तो आप लोग एक बार सभी लोग शेयर कर दें, ठीक है? इतना तो आप लोग उससे प्यार करते ही हैं। चलो जल्दी से सभी लोग शेयर करो। और जिसने इंद्रियों को जीत लिया उसे क्या कहेंगे? जितेंद्रिय कहेंगे। जितेंद्रिय किसे कहा जाता है? महावीर को कहा जाता है जितेंद्रिय। हाँ, मैंने देखा, यही रात अंतिम, यही रात भारी वाली स्टेटस लगना शुरू हो गई है। यही रात अंतिम, यही रात भारी शुरू हो गया है। तो अब आप लोग थोड़ा सा और तेज कर दो इसे। यही रात अंतिम, यही रात भारी जिनके लिए है ना, उन तक मेरी ये क्लास पहुंचा दो तो यही रात खुशनुमा हो जाए उनके लिए। वे खुश हो जाएंगे कि उन्होंने वो पढ़ लिया जो उनको पढ़ के पेपर में पास होने के लिए जाना था। अगला प्रश्न, जीवित रहने की उत्कट इच्छा। जब आपके अंदर जीवित रहने की बहुत ज्यादा इच्छा हो तो आप क्या करेंगे? जीवित रहने की इच्छा जिसके अंदर हो बेटा, जो जीवित रहने की इच्छा रखता हो, जो जीवित रहने की इच्छा रखता हो उसे क्या कहेंगे? और ध्यान रखो, आज आखिरी दिन है, आज आखिरी दिन है। धैर्य से बैठकर पढ़ो, उछल कूद नहीं करनी। आज एक्सपेरिमेंट का दिन नहीं है बेटा, एक्सपेरिमेंट के दिन चले गए। आज पढ़ने का दिन है तो आप पढ़ो। जीने रहने की उत्कट इच्छा क्या होगी? जिजीविषा होगी। अगला प्रश्न बेटा, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बहुत तेजी से सभी लोग आंसर करेंगे। आप लोग 22 फरवरी को कल आपका एग्जाम है बेटा। कल सोच करके देखो, 2 बजे आप एग्जाम में होगे, क्या हालत होगी। और वो हालत सुधारने के लिए मैं हूं यहां पर। हालत में आपके कोई कमी नहीं आएगी, आप बहुत खुशी खुशी जाओगे, पेपर दे के आओगे। मैं मिलूंगा भी अगर आपसे कि आप पेपर दे के आए हो, लेकिन पढ़ना है। 8 बजे वाली क्लास जो आपकी आ रही है अभी, आज 8 बजे वाली जो क्लास आ रही है वो आपके रिवीजन की सबसे बेस्ट क्लास होने वाली है। पूरे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और वो क्वेश्चन जो मैंने अभी तक नहीं कराए वो सारे क्वेश्चन उस क्लास में होंगे। आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव दे दिए, लेकिन अब उतने ऑब्जेक्टिव की जरूरत नहीं है। अब उनमें भी सबसे ज्यादा स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स की जरूरत है कि कम पढ़ा जाए। अब आप 150 क्वेश्चन नहीं पढ़ सकते, अब आपको 50 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन पढ़ना है। तो हम आज उनकी बात करेंगे, ठीक है? तो आप सभी लोग धैर्य बनाओ, बैठो, क्लास करो आराम से, पेन कॉपी लेकर के। जो ना समझ में आया उसको टिक कर लो। जीवन परिचय भी बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा, और सभी खंड काव्य की आपकी क्लासेस अपलोड हो जाएंगी। सभी लोग जल्दी से एक बार सेशन को शेयर करो। ये संख्या जब तक 5000 नहीं पहुंचेगी तब तक मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा। तो आपको मुझे प्रसन्न करना है या नहीं बता दो जल्दी से एक बार, ठीक है?
तुम लोग सच में प्यार करते हो या झूठे ही? जिसकी कल्पना न की जा सके तो अकल्पनीय, जिसकी कल्पना न की जा सके वो क्या है? अकल्पनीय। अगला प्रश्न, जिसके शत्रु का जन्म ही ना हुआ हो, जिसके शत्रु का जन्म ही ना हुआ हो, जो बिल्कुल कोई शत्रु ही ना हो जिसके जीवन में कोई शत्रु ना हो, उसे क्या कहेंगे? अजात शत्रु कहेंगे बेटा। जिसके जीवन में कोई शत्रु ना हो उसे अजात शत्रु कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? अजात शत्रु कहेंगे। ठीक है, सभी लोग ध्यान से समझ लो, जिसके शत्रु का जन्म ही ना हुआ हो उसे अजात शत्रु कहेंगे। अगला प्रश्न क्या होने वाला है? अगला प्रश्न, गलत कार्य के लिए हठ करने वाला, गलत कार्य के लिए हठ करने वाला क्या होगा? गलत कार्य के लिए जो हट करे, जो गलत कार्य का आग्रह करे बेटा, जो बार बार कहे कि मैं गलत कार्य करूंगा और तुम मुझे रोक नहीं पाओगे, उसे क्या कहेंगे? दुराग्रही कहेंगे। अगला क्वेश्चन, किए गए परोपकार को न मानने वाला, किए गए परोपकार को न मानने वाला, ठीक है, किए गए परोपकार को न मानने वाला तो क्या होता है? कृतज्ञ होता है। जो किए गए परोपकार को नहीं मानता वो कृतज्ञ होता है। घृणा के योग्य जो है, जो व्यक्ति घृणा के योग्य है वो क्या है? जो व्यक्ति घृणा के योग्य है, ध्यान रखिए, जो व्यक्ति घृणा के योग्य है। अभी निबंध आपका पत्र लेखन सब कुछ होने वाला है। इसके बाद हम लोग निबंध और पत्र लेखनी करने वाले हैं। साथ में मैं आपको इस वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण निबंध बताने वाला हूं, जो आएगा ही आएगा। जो बच्चा उसे पढ़ के जाएगा वो 9 के 9 नंबर पूरा पाएगा, क्योंकि किसी ने उस निबंध को नहीं पढ़ाया और वो इतना इंपॉर्टेंट है कि वो तुम्हारे पेपर में छप चुका है। तो जल्दी से सभी लोग सेशन को शेयर करो। ये संख्या यहां रुकनी नहीं चाहिए। 5000 बच्चे तो 5000 बच्चे। आगे बढ़ते हैं। घृणा के योग्य कौन है? घृणास्पद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वन में रहने वाला, जो वन में रहता हो उसे क्या कहेंगे बेटा? जो वन में रहता हो उसे वनवासी कहेंगे। जो वन में रहता हो उसे वनवासी कहेंगे। वन में रहने वाला वनवासी होता है। जो वन में रहता हो वो वनवासी है। और क्या है? जिसे ज्ञान कम हो, जिसे ज्ञान कम हो उसे क्या कहेंगे? अल्पज्ञ, अज्ञेय, अनजान, अक्षम। अल्पज्ञ, अज्ञेय, अनजान, अक्षम क्या कहेंगे उसे? जिसे ज्ञान कम हो, जो कम जानता हो, जो कम पढ़ा लिखा हो, जो कम पढ़ के पेपर देने जाने वाला हो और जिसके पास ये क्लास ना पहुंची हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? अल्पज्ञ कहेंगे। आप सभी लोग उसके पास ये क्लास पहुंचाओगे और वो अल्पज्ञ से क्या हो जाएगा? अल्पज्ञ से बहुज्ञ हो जाएगा। बहुज्ञ, बहुत कुछ जानने वाला। अब जब वो 8 बजे वाली क्लास भी कर लेगा तो वो सर्वज्ञ हो जाएगा। सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला। सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला। अज्ञेय के लिए क्या शब्द है? जिसे जाना न गया हो, जिसे जाना न गया हो उसे क्या कहेंगे? उसे अज्ञेय कहेंगे। सभी लोग इस पर ध्यान दें, ठीक है, जिसे जाना न गया हो। अगला प्रश्न, जंगल में स्वयं लगने वाली आग, जंगल में स्वयं लगने वाली आग, जंगल में स्वयं लगने वाली आग क्या है? जंगल में स्वयं लगने वाली आग किसे, उसे क्या कहते हैं? दावाग्नि कहते हैं बेटा। कभी कभी ये वनाग्नि भी लिख देता है, वनाग्नि भी लिख देता है, इसको भी ध्यान रखना है। दावाग्नि या वनाग्नि, ठीक है। जठराग्नि किसे कहते हैं? पेट की आग को। जठराग्नि किसे कहते हैं? पेट की आग को। और बड़वाग्नि किसे कहते हैं? बड़वाग्नि किसे कहते हैं? समुद्र की आग को। बड़वाग्नि किसे कहते हैं? समुद्र की आग को बड़वाग्नि कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे। समुद्र की आग को बड़वाग्नि कहते हैं, ध्यान रहे इसका। और ये तनी मुनी वाला मामला है भाई, इसको 5000 नहीं पहुंचा रहे हो तुम लोग। जल्दी से सेशन को शेयर कर दो, 5000 बच्चे पहुंचाओ। रश्मिरथी खंडकाव्य करवा दिया मैंने, रश्मिरथी की वीडियो आ चुकी है, श्रवण कुमार की वीडियो आ चुकी है, त्यागपति सत्यजीत की वीडियो आने वाली है, आज ही शाम तक अपलोड हो जाएगी, तुम लोग देख लोगे। 5-7 मिनट की वीडियो होती है, उसमें टाइम नहीं लगेगा। 3-4 प्रश्न, जो 3 प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट, केवल 3 प्रश्न मैं करवाता हूं, 3 ही प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है, वो तीनों तुम्हें मिलेंगे। बात खत्म, बात जाने दो, ठीक है। आगे बढ़ो। जिसकी गणना न की जा सके, जिसकी गणना न की जा सके, जो गिना ना जा सके बेटा, जिसकी गणना न की जा सके वो क्या है? अगणित है। जिसकी गणना न की जा सके वो क्या है?
वो अगणित है, जिसकी गणना न की जा सके। जिसकी गणना न की जा सके वो क्या है? अगणित है कि अगणनीय है? अगणित है। चलो अगला क्या है? अगला क्या है तुम्हारा? अगला जो बहुत कुछ जानता हो। अभी मैं तुमसे ये बता रहा था, जो बहुत कुछ जानता हो, जो व्यक्ति बहुत कुछ जानता हो उसे क्या कहेंगे? बहुज्ञ कहेंगे। जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? जो सब कुछ जानता हो उसे कहेंगे सर्वज्ञ। और जो बहुत सुना गया हो, जो बहुत ज्यादा सुना गया हो, बहुत ज्यादा सुना जाने वाला, बहुत ज्यादा सुना जाने वाला बहुश्रुत हो जाएगा। और बहुत ज्यादा पढ़ा जाने वाला, बहुत ज्यादा पढ़ा जाने वाला बहुपठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुपठ हो जाएगा। बेटा इस बात का ध्यान रखो। और तनी मुनी मामला बचा है, तनी मुनी मामला बचा है। हम लोग बिल्कुल कगार पे खड़े हैं, तो सभी लोग एक बार वो अंताक्षरी शुरू करने के लिए हम लोग जैसे बोलते थे कि शुरू करो शेयर करना लेकर हरि का नाम, तो सभी लोग जल्दी से एक बार शेयर कर दो अपना प्यार इस सर के लिए। हमने सारे टॉपिक को बहुत मजबूती से किया है और हर टॉपिक को मजबूती से करेंगे। तुम्हारी परीक्षा का कोई भी एक टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो यहां पर फंस जाए और यहां से तुम्हारा न फंसे। और सारी क्लासेस आपकी आने वाली हैं, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, सारी क्लासेस आने वाली हैं आपकी। इसके बाद का आपका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इसके बाद का टॉपिक। हम लोग अब चल रहे हैं अपने व्याकरण के सबसे कठिन पाठ को पढ़ने के लिए। कल तक मैं तुम्हें हेडिंग बताता था, आज तुम्हें पूरे का पूरा निबंध मिलने वाला है। पूरे का पूरा निबंध मैं तुम्हारे लिए लिख करके लाया हूं अपनी हाथों से। मैं लिख करके तुम्हें वो सारे निबंध दूंगा जो निबंध मैंने महत्वपूर्ण बताए थे, अपने हाथों से लिख कर दूंगा। और जो नया बच्चा है सब्सक्राइब कर ना भाई, चिल्ला रहे हैं तुम्हारे सर, सब्सक्राइब करो सभी लोग। और बस थोड़ा सा और तनी मुनी प्यार बरसाना है तुम लोगों को। हम लोग पहुंचने वाले हैं 5000, हमारी संख्या पूरी होने वाली है। संख्या बलम सर्व बलम प्रधानम, संख्या बल सभी बलों में प्रधान है। आप लोगों का जो ये प्यार है ना, ये जो मोहब्बत देते हो, इसी से तो संघर्ष होता है, इसी से तो लड़ाई में मजा आता है, इसी से तो आग लगती है। और फिर हम आपके लिए ये टॉपिक, ये क्लासेस लेके आते हैं, ठीक है। मैंने आपको जो बताए नई शिक्षा नीति, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, समस्या और समाधान, फिर मैंने आपको बताया बेरोजगारी का कारण एवं निवारण, पर्यावरण प्रदूषण कारण और निवारण, छात्र जीवन में अनुशासन, कोरोना महामारी, भविष्य की राह, ये 7 सबसे महत्वपूर्ण निबंध पर मैंने चर्चा की। मैंने तुमसे यह भी बताया बेटा कि इन 7 महत्वपूर्ण निबंधों को पढ़ते हुए तुम्हें क्या करना है, कॉपी में कैसे लिखना है। कॉपी में कैसे लिखोगे? तो कॉपी में लिखने से पहले सबसे पहले तुम्हें रेखा चित्र बनाना है, भूमिका बनानी है। क्यों? अगर तुम्हारे कॉपी को एग्जामिनर खोले तो उसे सबसे पहले तुरंत पता चल जाना चाहिए, तुरंत पता चल जाना चाहिए कि तुमने निबंध में कौन कौन सी हेडिंग लिखी है, ठीक है, तुरंत पता चल जाना चाहिए। जैसे मान लो तुम नई शिक्षा नीति पर निबंध लिखने जा रहे हो, सबसे पहले तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर तुम निबंध लिखने जा रहे हो और तुमने रूपरेखा लिख दी, अगर तुमने रूपरेखा लिख दी बेटा, तो तुम जान लो कि तुम 9 में से 5 नंबर पहले ही पा गए, 9 में से 5 नंबर तुम्हें पहले ही मिल गए, ठीक है। सभी लोग थोड़े से प्यार की जरूरत है। ये आंकड़ा यहां पर क्यों रुका हुआ है? इसे 5000 क्यों नहीं पार करवाया जा रहा? दोस्तों लगाओ जोर, ठीक है। याचना नहीं अब रण होगा, और गोरखपुर में नहीं आऊंगा क्योंकि गोरखपुर नहीं आना चाहता हूं। चलो ठीक है, गोरखपुर वालों से बहुत प्रेम है मुझे, और जहां ज्यादा प्रेम हो जाता है वहां ज्यादा लड़ाइयां होती हैं, और इसलिए कई बार लोग छूट भी जाते हैं। चलो सभी लोग सेशन को शेयर करो। रूपरेखा में क्या लिखोगे? अगर तुमने, मान लो मैं एग्जामिनर हूं, मैंने कॉपी पलट के देखा और मैंने जैसे ही देखा कि तुम्हारे जो निबंध लिखने जा रहे हो तुमने जो हेडिंग डाली है नई शिक्षा नीति की, वो हेडिंग डालने के बाद तुमने रूपरेखा में और सारे महत्वपूर्ण हेडिंगों को डाल दिया कि सर ये सारी चीजें, इस पर तुम लिखने जा रहे हो। प्रस्तावना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ढांचा, नई शिक्षा नीति बदलाव, शिक्षकों की शिक्षा भर्ती, नई शिक्षा नीति के लाभ, उपसंहार, तो मैं तुरंत समझ जाऊंगा कि ये बच्चा योग्य है। इस बच्चे को सब कुछ पता है कि कॉपी में कौन सी हेडिंग लिखनी है और कौन सी नहीं लिखनी है, और इससे मैं आइडिया लगा लूंगा कि तुमने आगे के निबंध में क्या लिखा होगा।
यही तो सबसे बड़ी लड़ाई है, वहीं तो तुम्हें जीत जाना है। जैसे ही एग्जामिनर देखेगा वो तुरंत कह देगा कि इस बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है। उसके बाद जैसे आतंकवाद पर निबंध आ गया तो आतंकवाद पर जो तुम निबंध लिखोगे वो निबंध यही लिखोगे। आतंकवाद पर जो भी निबंध तुम्हें लिखना है उनकी सारी हेडिंग यही होनी चाहिए। अब मैं तुम मुझसे पूछो कि सर इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट निबंध है, इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट निबंध है, तो इसमें से जो तुम्हारे पेपर में छपने वाला है वो निबंध तो मैं तुम्हें बता ही रहा हूं। मैं तुम्हें यह भी बता रहा हूं बेटा कि क्या होगा, क्या होगा, मैं तुम्हें यह भी बताने वाला हूं कि तुम कौन से निबंध लिखोगे। तुम इसमें से कौन सा ऐसा निबंध है जो तुम्हारे जीवन में बहुत ज्यादा रोल अदा करता है। हम लोग रोज बेरोजगारी की बात सुनते हैं, हम लोग रोज बेरोजगारी की बात सुनते हैं, हमारे आसपास बहुत से लोग बेरोजगार हैं, रोज वो सरकार को दोष देते हैं, रोज वो समाज को दोष देते हैं। तुम भी जानते हो कि ये कैसा क्यों होता है, तो तुम बेरोजगारी पर निबंध जब लिख रहे होगे तो ये हेडिंग बनाओगे। इनको आज रात में तैयार कर लेना, 5-5 बार एक एक निबंध पढ़ लेना। इन सबको मैं तुम्हें दे करके जाऊंगा, कम से कम 5-5 बार एक एक निबंध पढ़ोगे और तनी मुनी सेशन को शेयर करोगे। सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे जल्दी से। 5000 का आंकड़ा भाई, ठीक है, शेयर करो जल्दी से। अभी तुम कहां खड़े हो, ठीक है। बेरोजगारी प्रस्तावना, बेरोजगारी का अर्थ, बेरोजगारी के प्रकार, बेरोजगारी के कारण, बेरोजगारी से हानियां, बेरोजगारी से दूर करने के उपाय, उपसंहार, ये सारी हेडिंग तुम बनाओगे बेटा। यही सारी हेडिंग बेरोजगारी में बनेगी, क्योंकि अगर ये हेडिंग तुमने नहीं बनाई तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि तुम्हें बेरोजगारी के बारे में ठीक से नहीं पता है, स्ट्रक्चर से नहीं पता है, तुम्हारी कॉपी तुम्हें उसे अच्छी नहीं लगेगी। और जब तुम्हारी कॉपी अच्छी नहीं लगेगी तो नंबर कहां से, देखो हिंदी के पेपर में नंबर मिलने का गेम यही है कि एग्जामिनर को कॉपी अच्छी लगे। कभी वो तुम्हारे राइटिंग के नंबर काट लेगा, कभी वो तुम्हारे किसके, कभी वो तुम्हारे फर्जी में नंबर, मतलब वो आदमी अगर तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग को नहीं समझ पाएगा, तुम्हारे तरीके को नहीं समझ पाएगा तो हर जगह नंबर काट लेगा। तुम पूछ भी नहीं सकते क्यों काटा, वो कह देगा राइटिंग पे काट लिया। इसलिए उसको इतना स्ट्रक्चर बना के देना है कि भैया वो खुश हो जाए, कॉपी देखते ही कहे अरे वाह क्या बच्चा है, इसे तो 100 में 100 मिलना चाहिए, और तुरंत दे दे। अगर तुमने भ्रष्टाचार, तुम अपने आसपास देखते हो, कोई घूस दे के नौकरी ले रहा है, कोई घूस दे के, तुम्हारे कई दोस्त होंगे जो कहते होंगे कि कॉपी में पैसा लगाऊंगा, घूस दूंगा, तो भ्रष्टाचार हर तरफ है। लेखपाल आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए जहां एक व्यक्ति अपने आप को गरीब बता रहा है कि भैया हमारी आय बना दो, वहां लेखपाल घूस ले रहा है, डीएम साहब घूस ले रहे हैं, एसडीएम साहब घूस ले रहे हैं, ठीक है। सुकून है कि इस समय की गवर्नमेंट नहीं ले रही है, वो नहीं अलाउ कर रही है, तो गवर्नमेंट को धन्यवाद कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अच्छे हैं। बाकी लोग तो भैया प्लेट के नीचे जब तक कुछ नहीं जाएगा तब तक काम नहीं होगा, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करें, ऐसी सिचुएशन में भ्रष्टाचार पर निबंध कैसे लिखें, तो इसके लिए जब तक प्लान्ड स्ट्रेटजी नहीं होगी तब तक तुम्हारी कॉपी खराब लगेगी, ठीक है। तुम प्लेट में खाने बैठे हो, तुम्हारे सामने डाइनिंग टेबल लगा है, मैं लाके चावल उड़ेल दूं, मैं लाके उसी टेबल पे दाल उड़ेल दूं, तो तुम क्या करोगे, तुम उठ के चले जाओगे। वैसे ही मास्टर होता है, अगर तुमने स्टाइल से बना करके सारे टॉपिक नहीं लिखे हो तुम्हारा नंबर काट लेगा। उसे समझ में नहीं, पूरी कॉपी थोड़ी ना पढ़ने का टाइम है उसके पास बेटा, वो केवल ये देखता है कि अच्छा ये हेडिंग है, ये हेडिंग है, इससे बढ़िया लिखा है, उस टॉपिक को बढ़िया एक्सप्लेन किया है, बस तुम सारे इंपॉर्टेंट डेटा को अंडरलाइन करोगे। आप सभी लोग ये जान लो, आज 8 बजे की क्लास, जो लोग गद्यांश पद्यांश की बात कर रहे हैं बेटा, ये व्याकरण की क्लास है, ये खंड का खा का तुम्हारे 50 नंबर कंफर्म करेगी। तुम्हारी जो 8 बजे क्लास आएगी ना, वो क्लास तुम्हारी 8 बजे वरदान क्लास होगी, जिसमें मैं हर एक टॉपिक जो तुम्हारा पढ़ा जा चुका है हर चीज का रिवीजन करेंगे, सब कुछ रिवीजन करेंगे। तुम्हारे जो भी गद्य खंड, पद्य खंड, संस्कृत गद्यांश पद्यांश, सब का रिवीजन होगा उसमें, सारे खंड काव्य, सारी कहानी, सब का रिवीजन होगा। तो चलो सभी लोग सेशन को शेयर करो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहे तुमको ना, तभी तो पता चलेगा क्लास कब आती है। ऐसे कैसे जान पाओगे, ऐसे तो खो जाओगे तुम। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
बेरोजगारी के बाद क्या आता है? सबसे सरल निबंध यह है बेटा, और सबसे ज्यादा पूछा जाता है। सबसे सरल निबंध और सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अगणित और अगणनीय दोनों होगा, उसमें कंफ्यूज मत हो तुम। अगणित और अगणनीय दोनों होगा। जिसे गिना ना जा सके वो अगणित भी हो सकता है, अगणनीय भी हो सकता है, ठीक है, जिसे गिना ना जा सके। चलो सभी लोग बताओ जल्दी से कि अगर पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखने को आए तो लिख लोगे ना? सभी लोग बताओ, लिख लोगे ना? जल्दी से बताओ। पर्यावरण प्रदूषण सबसे सरल है। तुम्हारे चारों तरफ नालियां हैं, तुम्हारे चारों तरफ पन्नी पड़ी है, तुम्हारे चारों तरफ कूड़ा पड़ा है। दिल्ली वालों से पूछो, वो तो गैस चैम्बर में रहते हैं दोस्तों। वो सुबह उठते हैं तो गंदगी की सांस उनके अंदर जाती है, वो शाम को सोते हैं तो उनके अंदर जाती है। आदमी बाहर घूमते हुए मास्क लगाए हुए है, इसे जेल में होना कहेंगे भाई, ठीक है। तो पहले तुम प्रस्तावना में बताओगे कि भैया पर्यावरण प्रदूषण से समाज कैसे प्रभावित है, फिर तुम प्रदूषण का अर्थ बताओगे, प्रदूषण क्या है, पॉल्यूशन क्या है, कैसे ये व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है, कैसे ये व्यक्ति के जीवन में बड़ा बदलाव लाता है, कैसे प्रदूषण से व्यक्ति का जीवन प्रभावित होता है। फिर तुम बताओगे कितने प्रकार के प्रदूषण होते हैं। ध्वनि प्रदूषण होता है, रासायनिक प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, और सब तुम जानते हो। बहुत हार्न बजने से ध्वनि प्रदूषण होता है, बहुत ज्यादा गंदगी फैलाने से मृदा प्रदूषण होता है, पन्नी जाती है, बहुत ज्यादा केमिकल खेतों में इस्तेमाल करने से रासायनिक प्रदूषण होता है। अब ये सारी बात क्या नई है तुम्हारे लिए? अरे हम सब क्या हैं? हम सब गांव के बच्चे हैं, हमने सब कुछ देखा है। हम मिट्टी भी जानते हैं और हम आसमान भी जानते हैं। तो इसकी जो दूरी है ना, कोई भी, मैं ये मानता हूं कि लिटरेचर जो है, जो हिंदी का पेपर है, वो यूपी के बच्चों से अच्छा कोई नहीं कर सकता। तुम जमीन भी जानते हो, तुम आसमान भी जानते हो। और ये सबसे बड़ी खूबसूरती है बेटा, ये सबसे बड़ी खूबसूरती है कि जब हम वो सब कुछ जाने जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हो, ठीक है। सभी लोग एक बार सेशन को शेयर करो। और तुम्हारे लिए कुछ लाइनें हैं कि तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें, तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें, वही मंजिल पर पहुंचा है जो अपने पांव चलता है। तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें, वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है। डुबो देता है कोई नाम तक भी खानदानों के, डुबो देता है कोई नाम तक भी खानदानों के, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। तो तुम्हें अपने गांव में, अपने गांव को अपने नाम से मशहूर करना है। हम गांव के लोग हैं, जिनके पास गांव नहीं है, शहरों में रहते हैं, वो क्या जाने कि गांव में रहना क्या होता है, वो क्या जाने पॉल्यूशन क्या होता है, मिट्टी क्या होती है। तो सभी लोग सेशन को जल्दी से शेयर कर दो बेटा, सभी लोग सेशन को शेयर करेंगे, ठीक है। सफलता उसको मिलती है जो अपने पांव चलता है। प्रदूषण के कारण क्या है? प्रदूषण के कारण है भैया ज्यादा केमिकल इस्तेमाल करना, ज्यादा पॉलिथीन इस्तेमाल करना, कचरे को कहीं भी कर देना, नाली कहीं बना देना, पानी गंदा कहीं छोड़ देना, ठीक है। प्रदूषण की रोकथाम के उपाय क्या है? कैसे प्रदूषण रोका जाए? तो प्रदूषण कैसे रोकोगे? गंदगी कम करोगे, झोला लेके चलो पीठ पर अपना। आजकल तो भैया वो होता, नाम वाम लिखवा लो, नाम लिखवा लो अपना कि तुम्हारे नाम से है, कंधे पर डालो, पहुंच जाओ बाजार। पन्नी नहीं लेनी है, ठीक है। पानी कहीं भी नहीं गिराना है, पानी के लिए सेप्टिक टैंक होने चाहिए, व्यवस्थाएं होनी चाहिए, ठीक है। और जैविक कृषि को बढ़ावा देना है। तुम सबके घर में खेती होती होगी, तुम सब जानते हो यूरिया क्या है, पोटास क्या है, खेत में पड़ता है, गन्ने में कौन सा दवाई पड़ती है, ये वो सब केमिकल ही तो है बेटा। तो उस केमिकल से हमें अपने आप को दूर करना है, उस केमिकल से अपने शरीर को बचाना है, और उसी से प्रदूषण कम होगा, उसी से। इसके बाद हम लोग 6 नंबर का पत्र पढ़ेंगे। सभी लोग सेशन को शेयर कर दो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। 3 ही टाइप के पत्र आते हैं, लेकिन आपको 6 नंबर पता है क्यों नहीं मिलते? तुम्हें 6 नंबर इसलिए नहीं मिलते क्योंकि तुम पत्र लिखना नहीं जानते। तुम परेशानी जानते हो कि भैया पत्र में क्या क्या लिखना है, लेकिन कैसे कैसे लिखना है तुम नहीं जानते। तुम नहीं जानते कि क्या हेडिंग डालनी है, कैसे कहां पर सेवा में लिखना है, या उसमें सम्मान सूचक शब्द कहां लिखना है, पदनाम कहां लिखना है, पता कहां लिखना है, तुम्हें नहीं पता। ये सारी चीजें पत्र में आज मैं बताऊंगा। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, अब ये सबसे बड़ी समस्या है
कि भैया उसी को लिखना है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन जो सबसे ज्यादा अनुशासनहीनता करता है। तुम लोग सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़ा करते हो, हर आदमी से लड़ाई झगड़ा कर लेते हो, तो लेकिन तुम ही लिख भी पाओगे। अगर तुम विद्यार्थी नहीं होते तो शायद तुम इसको नहीं लिख पाते, तुम समझ नहीं पाते कि विद्यार्थी जीवन में अनुशासन क्या होता है। तुम लोग खूब घूमे होगे, साइकिल पे बैठ के निकल जाते होगे फिल्म देखने, खैर आजकल तो सब गाड़ी पे बैठ के जाते हैं, पुराने जमाने में साइकिल पे बैठ के जाते थे। तो अब जब तुमने गलतियां की तो उन गलतियों से तुम ही तो सीखोगे। तुम अब सोचते होगे कि उस समय पढ़ लिया होता तो कैसा होता। बस यही सब लिख देना है, बस यही सब लिख देना है मेरे बच्चे, सभी लोग। हाँ, यही सब लिख देना। निबंध सब में आता है बेटा, निबंध सभी क्लास में आता है। सभी लोग जल्दी जल्दी सेशन को शेयर कर दो, सभी लोग जल्दी जल्दी सेशन को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो सभी लोग जल्दी से। उत्तर प्रदेश किसे कहते हैं? उत्तर प्रदेश हमारे राज्य को कहते हैं। चलो जल्दी से सेशन को शेयर कर दो बेटा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो नए हैं लाइक कर लो, सेशन को जो करना है करो, आग लगा दो इसमें, ठीक है, आग लगा दो। बाकी मैं पढ़ा रहा हूं, मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है, आग तुम लगाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। तो विद्यार्थी जीवन में पहले तुम बताओगे भैया विद्यार्थी जीवन में अनुशासन है क्या, उसके बाद तुम बताओगे अनुशासन से तात्पर्य क्या है, फिर तुम बताओगे विद्यालय में अनुशासनहीनता के कारण क्या है, फिर तुम बताओगे अनुशासनहीनता के निराकरण का क्या उपाय है, उसके बाद तुम बताओगे उपसंहार। अब अनुशासन से क्या तात्पर्य है? तो यही बात है, अनुशासन मतलब कि कुछ नियमों का पालन करना, किसी संस्था द्वारा बताए गए उन नियमों का पालन करना जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण नियम है, क्योंकि उन्हीं नियमों के माध्यम से हम अपने जीवन को चालित करेंगे, तभी तो व्यवस्थित रूप से रहेंगे। अब तुम जाके मास्टर को गाली दे दोगे तो मास्टर तो तुम्हें कूट देगा ना, मास्टर तो कूट देगा तुमको। चलो सभी लोग बताएं। हाँ बिल्कुल, मैं सारे खंडकाव्य की वीडियो अपलोड हो जाएगी बेटा, और ये पीडीएफ भी तुम्हें मिल जाएगी, चिंता मत करो। आज सुबह सबको पीडीएफ मिल गई है, और ये बिल्कुल मैंने आप तक पीडीएफ पहुंचा दी है, तो ये तो कोई नहीं कह सकता। आज सुबह सबको पीडीएफ मिल गई है, ये भी मिल जाएगी, और जितनी क्लास आएगी सबकी पीडीएफ आपको तुरंत क्लास के बाद मिल जाया करेगी, ठीक है। चलो, तो अनुशासन से क्या तात्पर्य है? अब विद्यालय में अनुशासनहीनता के क्या कारण है? तो विद्यालय में अनुशासनहीनता के कारण यह है बेटा कि नई नई उम्र के बच्चे हैं, नई नई उम्र में विद्यालय ज्वाइन करते हैं, और जब नई नई उम्र में विद्यालय ज्वाइन करते हैं तो उनके अंदर थोड़ा सा कौतुक होता है, थोड़ा इंटरेस्ट होता है हर काम को करने का। दीवार कूदेंगे, गन्ना तोड़ लाएंगे, किसी को टपली मार देंगे, सीट उठा के पटक देंगे, उससे लड़ाई कर लेंगे, साइकिल उठा किसी के ऊपर फेंक देंगे, मास्टर साहब के ऑफिस में गोला बारूद रखाएंगे, ठीक है, ये सब बच्चे करते हैं, ठीक है। मार कर लेंगे, गैंग बना लेंगे किसी के लिए कि भैया उसने उनको देख लिया तो उसको मारने पहुंच गए कि तुमको उसने कैसे देख लिया। अब भैया देखने वाले की गलती थोड़ी ना है, वो तो उससे पूछो जिसने देखा है, लेकिन उससे पूछेंगे नहीं। तो ये सब होता है, हमने भी किया है, तुमने भी किया है, ठीक है, तुमने भी किया, हमने भी किया। अब अनुशासनहीनता के निराकरण का क्या उपाय है? अनुशासनहीनता के निराकरण का सबसे बड़ा उपाय तो यह है कि हर बच्चे को यह बताया जाए कि उसके जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्या है, उसके जीवन के लिए क्या महत्वपूर्ण है, यह हर बच्चे को बताया जाए। क्योंकि अगर यह नहीं बताया जाएगा तो बच्चा कैसे समझेगा, बच्चा कैसे समझेगा कि उसे क्या करना है? बताओ ये बात को मुझे, इस बात को मुझे बताओ कि बच्चा कैसे समझेगा अगर उसे बताया नहीं जाएगा। वो तो नया नया आया है, उपसंहार में लिख दोगे कि अनुशासन से व्यक्ति का जीवन महान बनता है। आप नहाए नहीं क्या? बेटा नहाने का टाइम नहीं है, तुम्हारा पेपर है, ठीक है, तुम्हारा पेपर है, नहाने का टाइम नहीं है। नहाने का टाइम होता तो मैं बढ़िया नहा वहा के कहीं किसी क्या कहते हैं उसको, नदी के किनारे बाहों में बाहें डाले बैठा होता। लेकिन पेपर है तुम्हारा तो यहां पे खड़ा हूं, बैठा भी नहीं हूं। तो देख लो तुम लोग, और सभी लोग सेशन को शेयर करो यार, सभी लोग सेशन को शेयर करेंगे। अब जो मैं तुम्हें बता रहा था कि 9 नंबर पाने की ट्रिक क्या है, 9 नंबर पाने की ट्रिक, 9 नंबर पाने की ट्रिक क्या है बेटा? तुम लोग हमेशा पूछते हो कि सर 9 में 9 नंबर, मुझे निबंध में 9 में 9 नंबर कैसे मिले, उसकी ट्रिक बता दो। लो बता रहा हूं, सुन पाओ तो सुन लो सभी लोग। और बेटा
मजा ऐसे नहीं आएगा। ये संख्या 5000 के ऊपर करो, तुरंत करो, ऐसे मजा नहीं आएगा, ठीक है। और तुम्हें खंड काव्य सारे मिल जाएंगे कमेंट सेक्शन में, परेशान मत हो। मैं 14 क्या लिखा है, प्रश्नोत्तर संख्या 14, क्या लिखा है, प्रश्नोत्तर संख्या 14। अब मैं देखने लगा कि भैया निबंध किस पे लिखा है इस बच्चे ने, तो मुझे दिखा कि यहां पर लिखा है भ्रष्टाचार का कारण और निवारण। फिर मैंने सोचा कि क्या यार अब पूरा पढ़ना पड़ेगा नंबर देने के लिए। फिर अचानक से मुझे दिखा भूमिका, भूमिका या रूपरेखा या संकेत, जो भी चाहो तुम लिख सकते हो। अब जैसे ही मुझे दिखा मैं खुश हो गया कि अरे यार ये बच्चा तो बड़ा होशियार है, बड़ा होनहार बच्चा है, इसने तो सारे टॉपिक यही बता दिए कि किनको वो व्याख्यायित करने वाला है। अब एक एग्जामिनर ये देखेगा, उपसंहार मतलब समाप्त करना। अब एक एग्जामिनर ये देखेगा कि भैया प्रस्तावना सही है, भ्रष्टाचार के विविध रूप, क्या यही दूसरा टॉपिक होना चाहिए, भ्रष्टाचार के कारण, क्या यही दूसरा टॉपिक तीसरा होना चाहिए। अब देखो, अगर तुमने भ्रष्टाचार के कारण पहले लिख दिए और विविध रूप बाद में लिखे तो भी तुम्हें कम नंबर देगा वो, क्योंकि सीक्वेंस होता है ना। पहले मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूं, फिर मैं बताऊंगा मेरे रूप कितने हैं, फिर मैं बताऊंगा कि मेरा हर रूप क्या क्या काम करता है, वही तो कारण होगा। फिर जब कारण बता दूंगा तब इसकी चर्चा होगी कि भैया अब मुझे सुधारा कैसे जाए, मेरे 10 रूपों को एक में कैसे लाके अकेला बनाया जाए। मैं रावण बना तो रह नहीं सकता जीवन भर, कि रह सकता हूं बताओ, रावण तो केवल संकल्प सर बन के रह सकते हैं, ठीक है। चलो चलो, अब आपका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, निष्कर्ष या उपसंहार, निष्कर्ष या उपसंहार। देखो, किसी भी निबंध का उपसंहार लिखते हुए, किसी भी निबंध का उपसंहार लिखते हुए एक बात ध्यान रखना, तुम अपने आप को जागरूक नागरिक बना लेना। तुम क्या समझने लगना, तुम ऐसा समझना कि तुम गांव के चौधरी हो और कोई तुमसे हाल चाल पूछने आया है और पूछ रहा है भैया इसके लिए क्या करें। उसी चौधराहट में तुम अपने विचार बता देना कि ये कर दो तो ठीक हो जाएगा, वो कर दो ठीक हो जाएगा, इसे भी कर दो, इसे भी कर दो, ये समिति बना दो, वो आयोग बना दो, यहां ये कर दो, वहां वो कर दो, एक डिप्टी कलेक्टर नियुक्त कर दो, ऐसा ऑफिस खोल दो। जो सुझाव तुम्हारे मन में उपजे, जो सुझाव तुम्हारे मन में उपजे, ये क्लास रिकॉर्डेड है, बहु मारे जाओगे तुम रिकॉर्डेड, ठीक है। भूत हो तुम, साइलेंट किलर, ये तो निंजा, निंजा, चीन में निंजा को साइलेंट किलर कहते हैं, निंजाज को साइलेंट किलर, वो चुपके से आते हैं मार के चले जाते हैं, ठीक है। सुबह 6 बजे वाली क्लास तुम्हारे 100 में 100 नंबर पक्की करके जाएगी बेटा। सारे पेपर तुम्हारे सामने होंगे, तुमको मैं बता दूं सारे पेपर तुम्हारे सामने होंगे, और उन पेपर की तैयारी के लिए, उन पेपर में जो पूछा जाएगा उसको उसमें लिखना क्या होगा, उसके लिए 8 बजे वाली क्लास आ रही है। 8 बजे क्लास वाली मेगा रिवीजन की क्लास है। मेगा रिवीजन, द ग्रेटेस्ट शो ऑफ द हिंदी फॉर दिस ईयर। इस साल का जो सबसे ग्रेटेस्ट शो होने वाला है वो आज रात होने वाला है। क्यों? क्योंकि यही रात अंतिम, यही रात भारी, अब एक रात की बस कहानी है सारी, ठीक है। सभी लोग संस्कृत वगैरह सब ऐसे निचोड़ देंगे तुम्हारे ऊपर, जैसे नींबू निचोड़ा जाता है, ठीक है। चलो सभी लोग जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दो, प्रेम दिखाते रहो अपना दोस्तों, प्रेम बहाते रहो मेरे ऊपर, मैं तुम्हारे ऊपर कंटेंट बहाता रहूंगा, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, तुम कहोगे सर प्रेम ले लो, प्रेम ले लो, ऐसे ही तो काम चलता है, लेनी देनी होती रहनी चाहिए, ठीक है। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका निबंध, उसके बाद तुम हेडिंग डाल के, बढ़िया हेडिंग स्केच से डालना और अंडरलाइन कर देना, बढ़िया हेडिंग डालना और अंडरलाइन कर देना, बढ़िया हेडिंग डाल के अंडरलाइन कर दोगे। और जो तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट निबंध है बेटा, जो तुम्हारा सबसे एक इंपॉर्टेंट निबंध होने वाला है, भ्रष्टाचार दूर करने के उपाय, हेडिंग डाल के बढ़िया से लिखोगे बिल्कुल। इसकी पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी, तो इसलिए चिंता नहीं करनी, इसकी पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी, बढ़िया से इसकी हेडिंग डाल के लिखना। उसके बाद किस पर हम आएंगे, उसके बाद हम आएंगे तुम्हारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। वो क्या है? एक निबंध जो बेटा इस बार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक निबंध जो इस बार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, उस निबंध पर हम एक बार बात कर लें, उस निबंध के बारे में आपको बता दूं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। वो क्या निबंध है? नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति बहुत बड़ा बदलाव है, 7 सेटों में यह सवाल पूछा गया है। इस
बार 7 सेटों में यह निबंध पूछा गया है बेटा। अरे ये तो बताना ही नहीं था। खैर तुम ये तैयार कर लेना, ये तैयार कर लेना, परिचय हो जाएगा, परिचय हो जाएगा। हेडिंग देख लो, परिचय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ढांचा, नई शिक्षा नीति में संरचनात्मक परिवर्तन, उसके बाद उच्च शिक्षा, उसके बाद शिक्षकों में शिक्षा की भर्ती, उसके बाद नई शिक्षा नीति के लाभकारी प्रभाव, उसके बाद निष्कर्ष। ये सब कुछ रूपरेखा में रहेगा बेटा। ये सब कुछ कहां रहेगा? रूपरेखा में रहेगा। ये सब कुछ तुम्हारी रूपरेखा में रहेगा, ठीक है। बिल्कुल सिस्टम फाड़ देंगे इस बार तो। यूपी बोर्ड का हर बच्चा हिंदी को लेकर इतना कॉन्फिडेंट होकर जाएगा ना। बस इसीलिए कहता हूं कि इस वीडियो को हर बच्चे तक शेयर करो, ये क्लास हर बच्चा देखे, क्योंकि ये जो परोपकार है ना, ये करने से देखो, एक बात मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम्हें किसी दुआ मिलती है, किसी का आशीर्वाद मिलता है, वो तुम्हारे जीवन में ना पॉजिटिव अफर्मेशन का काम करता है। अगर तुमने किसी को ये क्लास शेयर की और इस क्लास से उसे बहुत नंबर मिल गए, तो जैसे उसे ज्यादा नंबर मिलेंगे वो खुश हो जाएगा भाई, चौड़ा होके बैठेगा, चौड़ा होके बैठेगा और कहेगा अरे भाई तुम तो मेरे सगे भाई हो, तुमने तो मुझे पेपर बता दिया था पूरा का पूरा। तो आप लोग इस बात ध्यान लो। और अभी 8 बजे आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी। अभी 8 बजे आपको आना है और आना ही है, क्योंकि अनिवार्य है बेटा, अनिवार्य है। चलो चलो सभी लोग बताओ, इस बार तुम लोग हिंदी में कितने परसेंट लाना चाहते हो? हर बार तुम लोग ये बताते हो कि टोटल कितने परसेंट लाना चाहते हो। सभी लोग एक बार कमेंट करके मुझे बताओ कि इस बार हिंदी में तुम्हारे कितने परसेंट आने वाले हैं, ठीक है। रूपरेखा की हेडिंग जब लिखोगे तो तुम इस बात का ध्यान रखना, तुम्हारा आवेदन पत्र जब भी देखो, एक चीज देख लो, तुम्हारी किताब में एक बहुत सुंदर तुम्हारा क्या दिया हुआ है, एक तुम्हारा आवेदन पत्र दिया हुआ है। किस चीज का? ऋण के आवेदन का पत्र, ऋण का आवेदन। ऋण का आवेदन करने में क्या क्या करना है? देखो, तुम्हें 6 के 6 नंबर पूरे चाहिए कि नहीं? 6 के 6 नंबर पूरे चाहिए कि नहीं, मुझे बताओ। अगर पूरा 6 का 6 नंबर चाहिए बेटा, तो मेरा एक एक शब्द अपने कान में जाने दो। मेरा एक एक शब्द यहां लिखोगे सेवा में, यहां लिखोगे प्रबंधक या प्रबंधक महोदय। कई बार ऐसा होता है कि दोनों जगह महोदय हो जाता है, इसलिए एक जगह ना लिखो तो भी चलेगा। बहुत ध्यान से ये बात देखना, ठीक है। उसके बाद तुम पता लिखोगे, एड्रेस लिखोगे, एड्रेस पता लिखोगे। ये क्या है? ये बेटा तुम्हारा पदनाम है। क्या है? पदनाम है। और उसके बाद तुम यहां सम्मान सूचक शब्द लिखोगे। सबका नाम जान लो, सम्मान सूचक शब्द कहते हैं इसे। महोदय को क्या कहते हैं? सम्मान सूचक शब्द कहते हैं। और सम्मान सूचक शब्द लिखने के बाद क्या करना है तुम्हें? सम्मान सूचक शब्द लिखने के बाद तुम्हें कहना है कि सविनय निवेदन है कि वर्ष 2009 में अवध विश्वविद्यालय से बीए किया। तो क्या भैया ऐसा मान लिया जाए कि अवध विश्वविद्यालय से बीए करने वाले सभी लड़के ऋण लेके काम करते हैं? ऐसा भी नहीं है, सरकारी नौकरी भी पाते हैं भाई, हमारे बहुत मित्र हैं। चलो चलो सेशन को जल्दी से शेयर करो। ये संख्या 5000 से कम नहीं होनी चाहिए। ये संख्या माही की वाइंस, हाँ बिल्कुल, ये संख्या 5000 से कम नहीं होनी चाहिए। सेशन को शेयर करते रहो। ये तुम्हारा पत्र हो जाएगा बेटा। ये तुम्हारे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहां पर दिनांक में क्या लिखोगे? परीक्षा का दिनांक। यहां प्रार्थी में नाम के पास रोल नंबर या XYZ, पता में रूम नंबर, ठीक है। समझ गए सभी लोग? समझ गए सभी लोग? दूसरा पत्र, एक पत्र का और स्क्रीनशॉट ले लो। अगर सफाई के लिए देना हो तुम्हें, सफाई के लिए तुम्हें आवेदन पत्र देना है। सफाई नहीं हुई है, गंदगी है, सभी लोग सेशन को लाइक कर लो बेटा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि तुम्हें केवल हिंदी की ही क्लास नहीं होती यहां पर, यहां सारे सब्जेक्ट की क्लास होती है। यूपी की सबसे बड़ी और सबसे धुरंधर टीम से तुम पढ़ते हो। यहां पे केवल यूपी बोर्ड की बात होती है, यूपी बोर्ड की बात होती है बेटा, और यूपी बोर्ड के हर किसान कमेरे मजदूर की बात होती है, ठीक है। तो तुम्हें उस किसान कमेरे मजदूर के बच्चे तक इस सेशन को पहुंचाना है। चलो, सेवा में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका देवरिया, सेवा में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका देवरिया। अब ये तो हो गया सेवा में। ये क्या है? ये सम्मान के लिए लिखा जाता है। अधिशासी अधिकारी क्या हो गया?
पदनाम हो गया। इस यहां पर तुम क्या लिख सकते हो, यहां पर जिलाधिकारी कुछ भी लिख दो। ये क्या होता है, ये पता होता है। इसका एक फोटो ले लो, इसका एक फोटो ले लो। फोटो तेरे इस फोटो को सीने से चिपका लो, गाना गा दो कि क्या है, तेरे फोटो को सीने से यार वाला गाना गाओ। घर वाले अगर मुंह ना तोड़ दें तुम्हारा तो ठीक है। तो सभी लोग सेशन को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ये करते रहो। ये डिजिटल गुरुदक्षिणा होती है, ठीक है। वो क्या तुम एकलव्य की तरह अंगूठा तो मांगूंगा नहीं मैं तुम्हारा, तो क्या ही करूंगा तुम्हारे अंगूठे को, ठीक है। तुम्हारा अंगूठा आजकल फिंगरप्रिंट लगती है तो मेरा ही लग जाता है, तुम्हारा क्या करूंगा मैं। अब तुम लोग कोई तिजोरी उजोरी के मालिक बन जाओ तो तुमसे भले लेने आ जाऊं तुम्हारा अंगूठा। चलो महोदय, मैं आपका शहर में व्याप्त गंदगी की ओर ध्यान खींचना चाहता हूं। यहां दिनांक में क्या रहेगा, एग्जाम के दिन का दिनांक, एग्जाम का दिनांक रहेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। अब एक बात बहुत जरूरी, अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तुम्हारे ये 10 नंबर के जो व्याकरण हैं, इन व्याकरण के प्रश्नों को तुम बहुत प्यार से सॉल्व करना, क्योंकि ये तुमको बहुत ज्यादा नंबर देने वाले हैं। और ये अनेकार्थी तो 2 नंबर का है, इससे भी ज्यादा जटिल एक आदमी है, उसको खोज के निकाला जाए, उसको खोज के निकाला जाए। दोस्तों कौन है वो, कौन है तू, कहां से तू आया, तो वो क्या है, वो तुम्हारा रस छंद अलंकार है। सभी लोग सेशन को शेयर कर दो। मैं पूरे उत्तर प्रदेश से हूं, केवल देवरिया से बांध के क्यों रखना चाहता है गाइस। और थोड़ा सा प्रेम बढ़ाओ अपना, ये बच्चा 5000 के ऊपर पहुंचाओ, ठीक है। देखो गला भी बैठ गया मेरा, गले से आवाज नहीं गले से उतनी ही आवाज निकल रही है जितना मैं तुम्हें पढ़ा सकूं, इससे ज्यादा आवाजें ही नहीं निकल रही। एक आदमी से बात कर रहा था, वो कहा समझ में नहीं आ रहा। हम कहा, मैंने कहा मेरे बच्चों को आ रहा है, बस तुमको समझाने के लिए थोड़े बैठे हैं, ठीक है। रस छंद अलंकार बेटा, रस छंद अलंकार। क्या, रस छंद अलंकार। रस में क्या, श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर, शांत, चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलिया, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह। चुटकी में मसल दोगे, चुटकी में रिवाइज कर लो, याद कर लो। चलो सबसे पहले पे आ जाते हैं, पहले पे आ जाते हैं। सभी लोग मुझे कमेंट करके बताओ, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। सभी लोग कमेंट करके मुझे बताओ, सभी लोग मुझे कमेंट करके बताओ बेटा, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। सब लोग बताएंगे जल्दी से। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पूर्ण हो, रस की निष्पत्ति करता है, तो उस रस को श्रृंगार रस कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रृंगार रस, ठीक है। यही परिभाषा रसों में सबकी होगी, यही परिभाषा रसों में सबकी होगी बेटा। कैसे, मैं बताता हूं। देखो तुम्हारे पैरेलली 2 रस रख देता हूं, एक है हास और एक क्या है, श्रृंगार। अब देखो रति को हटा दो, रति को हटा दो, ठीक है। देखो ट्रिक जो तुम हमेशा कहते हो ना, गुरुजी ट्रिक बताओ, लो तुम्हें ट्रिक बता रहा हूं। रति को हटा दो, श्रृंगार को हटा दो, इन दोनों को हटा दो, इन दोनों को हटा दो, यहां से हास को हटा दो और हास्य को हटा दो, तो तुम्हें कोई अंतर नहीं मिलेगा, तो तुम्हें कोई अंतर नहीं मिलेगा। सभी लोग बताओ, हास्य रस का, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, सभी लोग बताओ। तो तुम्हें कोई नंबर नहीं मिलेगा, तो कोई अंतर नहीं मिलेगा अगर तुम हटा देते हो, ठीक है। मीठा मीठा पानी है, लेकिन इसको हटाओ, इसको गायब करो यहां से, ठीक है। अब यही तुम्हें पढ़ना है, यही तुम्हें समझना है कि ट्रिक क्या है। ट्रिक यह है कि केवल स्थायी भाव याद रखना है बस, बाकी तुम्हारे गुरुजी तुम्हें रास्ता बता रहे हैं। क्या रास्ता बता रहे हैं, रति नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से परिपूर्ण होता है, तो क्या होता है, तो क्या होता है मेरे बच्चे, तो जिस रस की निष्पत्ति होती है उसे श्रृंगार रस कहते हैं। तुम लोगों के जीवन में अभी कुछ खूब श्रृंगार होगा ना, दोनों श्रृंगार होगा। 2 प्रकार का होता है ना, संयोग भी वियोग भी। जिस दिन व्हाट्सएप पे ब्लॉक हो जाते होगे उस दिन वियोग, और जिस दिन अनब्लॉक हो जाते हो उस दिन संयोग, है कि नहीं, है ना। अरे सेशन को शेयर करो, सभी लोग सबसे पहले सेशन को शेयर करेंगे। जितने बच्चे हो तुम सभी, जितने भी ग्रुप में ज्वाइन हो, स्टेटस लगाओ व्हाट्सएप की, हर जगह शेयर करो। बिल्कुल सारे बच्चों को यूपी बोर्ड के बुला लो, सभी लोगों को बिठा के पढ़ाना है मुझे, क्योंकि
मैंने अपनी शिखा खोल दी है, मैंने अपनी चोटी खोल दी है और ये संकल्प है कि इस बार एक भी बच्चा जो गलती से भी तुम्हारे द्वारा मुझसे जोड़ दिया गया फेल न होने पाए, फेल न होने पाए, हिंदी का इतिहास ही बदल जाए। पिछली बार बेटा पेपर में जाके सर्च करना, गूगल पे सर्च करना कि यूपी बोर्ड में 2023 में सबसे ज्यादा हिंदी विषय में बच्चे फेल हुए, सबसे ज्यादा। गणित में नहीं, मैथ में नहीं, फिजिक्स में नहीं, केमिस्ट्री में नहीं, बायोलॉजी में नहीं, इंग्लिश में नहीं, सबसे ज्यादा कहां फेल हुए? सबसे ज्यादा कहां फेल हुए? हिंदी में। और इसलिए इस बार ये चीज नहीं करनी है, इस बार ये चीज नहीं करनी है। और 8 बजे का सेशन आपका तैयार है। चलिए, तो सभी बच्चे बिल्कुल 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 ध्यान से, ठीक है बेटा। श्रृंगार रस तुम्हारा ये हो गया, श्रृंगार रस। ऐसे ही अब इसका उदाहरण देख लो, उदाहरण देख लो इसका, संयोग वियोग, संयोग वियोग, सभी लोग उदाहरण देख लो, सभी लोग उदाहरण देख लो ध्यान से। संयोग तुम्हारे पाठ का ये, कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, गन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, श्रद्धा ने मनु को प्रपोज कर दिया भाई साहब। और दूसरा वियोग में राधा ने कृष्ण को कह दिया कि तुम क्या हो, क्या हो। अरे मतलब कुछ भी समझ लो, तुम लोग आजकल कहते होगे ना, शब्द तो होंगे तुम्हारे पास। क्या है? मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा। ठीक है बेटा, और संदेशा नहीं भेजा। ये सारी क्लासेस तुम्हारी कल आ रही हैं सुबह, ये कल सुबह 6 बजे ये सारे पेपर तुम्हें मिलेंगे बेटा। ये वायरल पेपर तुम्हारे कल दिमाग में घुसा दिए जाएंगे मेरे द्वारा, और जब तुम बैठोगे तो यही तुम्हारे सामने होगा। और जो सबसे बड़ी बात है कि आपकी 8 बजे वाली क्लास तैयार हो चुकी है। आपकी 8 बजे वाली क्लास हिंदी के पेपर में, कल हिंदी के पेपर में आने वाले एक एक प्रश्न में बताने वाला हूं। संपूर्ण हिंदी की आज रात अग्नि परीक्षा होने वाली है। आरंभ है प्रचंड का, ठीक है। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। ठीक है, तो सभी लोग इस बात का ध्यान रखो और इसका स्क्रीनशॉट लो, शेयर करो सब जगह, सभी जगह क्लास लग चुकी है। जाओ उसका लिंक उठाओ, फेंक दो, छितरा दो पूरे उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखो कि ये होना ही चाहिए। इस क्लास में कम से कम 50,000 बच्चा जुड़ेगा बेटा, कम से कम 50,000 बच्चा जुड़ेगा। और आग लगा देनी है, और उसके पहले 7:40 पर मैंने तुमसे कहा था ना कि पूरा पढ़ा रहा हूं, सुबह तुमसे बता रहा था कि पूरा पढ़ा रहा हूं। तो कपिया कैसे लिखोगे ये कौन बताएगा? मैं ही बताऊंगा। 7:40 पर, अभी थोड़ी देर में तुम्हारे लिए कॉपी कैसे लिखनी है, कॉपी में सबसे ज्यादा नंबर कैसे मिलेंगे, उसके लिए वीडियो आ रही है। मैं लेके आ रहा हूं 7:40 पर, वीडियो सेक्शन में आएगी। सभी लोग जाके, वो वीडियो लग चुकी है, सभी लोग जाके उसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो जो लोग नहीं किए हो, और मुझे आदेश दो 8 बजे आने के लिए। थोड़ा मुंह धुल लूं, नहाऊंगा तो कल ही 2 बजे, कुछ भी हो जाए, चाहे परफ्यूम की 10 बोतल लगानी पड़े, लेकिन नहाना कल ही होगा जब तुम्हारे मुंह से सुन लूंगा कि ऋषि सर इस बार इतिहास बदल दिया। इस बार यूपी का हर एक बच्चा 100 जेब में रखे हुए है हिंदी की, और गर्व के साथ हर पेपर के लिए तैयार है लड़ने के लिए। क्योंकि हमारे यहाँ कहावत है, पहले मारो कबो न हारो। तो कल हिंदी के पेपर को ऐसा लपेटना है, ऐसा फाड़ना है कि कुछ बचे ही ना। चलो इस क्लास को सभी लोग शेयर करो जल्दी से बेटा, तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगी, चिंता नहीं करनी। यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम, जाके टेलीग्राम में जो लोग नहीं जुड़े हो, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम टेलीग्राम पर सर्च करो। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। जब मिलेंगे तभी मजा आएगा ना। तो जाओ पीडीएफ उठा लो, वहां से जाओ, कब्जा कर लो। तुम्हारे लिए टेलीग्राम का पूरा प्लेटफॉर्म दे रहा हूं, कब्जा कर लो गाइज। मिलते हैं 8 बजे वाली क्लास में बेटा, अग्नि परीक्षा में, जहां पर आग लगा देनी है। ये देख लो आग लगी हुई है, जैसे आग यहां लगी हुई है ना, ऐसे आग लगा दूंगा तुम्हारे शरीर में, ज्ञान की आग, जिसकी ऊर्जा से कल का पेपर जलकर राख हो जाएगा। तो मिलते हैं 8 बजे, बहुत बहुत धन्यवाद।